हमारे यहाँ तो महिलाओं को सदा से गुलाम रखा गया है। झाड़ू वाले ने क्या करा, झूठ बोल बोल के आदमी झूठा वादा करती। आज मैं करवा इंक्वायरी। केजरीवाल की साजिश के तहत चली थी। केजरीवाल ने फायदा उठाया सबका। जितने भी पुराने मंदिरों की खुदाई करवा लो, नीचे बौद्ध स्थल मिलेगा। दिल्ली में चुनावी दौर जारी है और इसी कवायद में हर एक राजनीतिक पार्टी अपनी अपनी राजनीतिक जमीन को तलाशने की कोशिश कर रही है। आप देख रहे हैं कि जिस तरफ कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और बीजेपी तीनों टक्कर में है और पूरी कोशिश कर रहे हैं कि एमसीडी चुनाव पर अपना कब्जा जमाया जा सके। वहीं आप देख सकते हैं बहन जी की पार्टी यानी मायावती जी की पार्टी जो यूपी में बहुत तीसरे दूसरे नंबर की टक्कर रखते हैं, उन्हीं की प्रत्याशी देख रहे हैं अपने समर्थक के साथ, लोगों के साथ जो है लोगों के बीच जा रही हैं और अपने हिस्से के वोट बटोरने की कोशिश कर रही हैं। उनसे बात करेंगे। मैम, आपका नाम? गीता। गीता जी, इस तरफ हो जाइए, कैमरा उस तरफ है हमारा। गीता नाम है। हाँ जी। ये बताइए, आम आदमी पार्टी, बीजेपी, इस इतनी बड़ी टक्कर में आप अपने आप को कहाँ देख रही हैं? देखो जी, हमारी जो पार्टी है बहुजन समाज पार्टी, वो एक ईमानदार पार्टी है और वो वादे नहीं करती है झूठे, वो काम कर कर दिखाती है। और जो ये अदर पार्टियां हैं ये सब झूठे वादे करती है और जीतती है और चले जाती है जनता को बहका कर। लगता है जब आपको यूपी में भी मायावती जो पूरी तरीके से आई नहीं लोगों के बीच में, ऐसे में दिल्ली के लोगों का यकीन जीत पाएंगे आपकी नगर निगम चुनाव में, आपके जो क्षेत्र के लोग हैं? हाँ जी, हमारे यहाँ पर जीत पाएंगी। वो तो सिर्फ एक अंदर जो घोटाला करते हैं उस वजह से हमारी बहन जी रह गई हैं, नहीं तो हमारी बहन जी को बहुत सपोर्ट मिलती है हर जगह से। ये दिल्ली मॉडल लेके आम आदमी पार्टी लोगों के बीच जा रही है और उधर बीजेपी कह रही है 15 साल से बहुत अच्छा काम किया और मोदी जी को दिखाते हैं लोगों को। ऐसे में लोगों को किस तरह से आप यकीन दिलाएंगी कि आप काम कर पाएंगे? देखो जी, हम तो लोगों को इसलिए यकीन दिलाएंगे, हमारे वार्ड में देखा जाए पार्क इतने गंदे हैं, ना लोगों की पेंशन आ रही है सीनियर सिटीज़न की, और सड़कें देखें, नालियाँ देखें, सब खराब है। तो उससे हम लोगों को विश्वास दिलाते हैं कि आम आदमी ने कितना काम किया और बीजेपी ने कितना काम किया है। क्या लगता है ये जीत पाएंगी यहाँ से? बोलो कौन से? हाँ जी, जीत पाएंगे। जीत पाएंगे। यहाँ पे अभी बीजेपी की और आम आदमी पार्टी की टक्कर चल रही है, उसमें मैम को कहाँ देखती हैं आप? ऊंचाई पे देखना चाहते हैं, अमीन ऊंचाई पे देख। हाँ, आम आदमी झूठा वादा करती है और करती रहेगी। महिलाओं को बीजेपी भी झूठा वादा करती है। बीजेपी एक नंबर की। तो आम आदमी पार्टी तो अच्छा कर रही है, मुफ्त बिजली दे रही है, पानी दे रही है, मुफ्त बिजली बिल इतने कुछ नहीं दे रही, वो हर महीने डबल पहुंचा रही है। अच्छा, यहाँ पे विधायक आम आदमी पार्टी के, पार्षद भी आम आदमी पार्टी के, अगर मैं गलत ना हूँ तो लगता है काम किया है उन लोगों ने? आम आदमी पार्टी ने सिर्फ शराब बिकवाई है। जो आदमी एक पौवा खरीदता था उसे एक बोतल के साथ एक बोतल दे रहे हैं और पूरे परिवार को नशेड़ी बना रहे हैं। आदमी रोटी पानी का जो पैसा लाता है वो सारी बोतल में लगा देता है। कभी ऐसा हुआ है ना, एक के साथ एक बोतल किसी सरकार ने नहीं दी, जो इन्होंने शराबबंदी को बढ़ावा किया है। इतने लोग मर गए दारू पी पी के, एक दारू के साथ एक फ्री है बोतल, दो फ्री है। तो ऐसे में मायावती की पार्टी आपकी जो उम्मीदवार है इस बार लाना बहन जी को। हमारा वादा ही नहीं जिताएंगे। एक करके हमारा साथ देंगे। हम चाहते हैं कि यहाँ हमारे पास आम आदमी पार्टी यहाँ बिजली दे रही है, पानी दे रही है, यात्रा मुफ्त दे रही है, वो नहीं। एक मौका इन्हें भी दिया जाए, एक मौका इनको, एक मौका इन्हें भी दिया जाए। हाँ, एक मौका इन्हें भी दिया जाए इनको। हाँ जी, एक मौका इनको। एक मिनट रुको। जब हमारी सरकार आई है ना, हमने काम करके दिखाया है और हर चीज करके दिखाएंगे। अगर अब की बार आगे ना 2-3 जगह काम करके दिखाएंगे। झाड़ू वाले ने क्या करा, झूठ बोल के बिजली का पानी का बिल डबल आ रहा है आज की डेट में। दिल्ली का पैसा पंजाब और दिल्ली का पैसा गुजरात। ये क्या दिल्ली नहीं संभाल पा रहा? दिल्ली नहीं संभाल पा रहे हैं। वो कह रहे हैं मैंने दिल्ली में बेहतर मॉडल कर दिया, गुजरात को भी चमकाऊंगा और पंजाब। मैं बताऊंगा आपकी बात। सारे लोग खत्ते बेच के खा गया, जहाँ कूड़ा डालने की जगह थी, अब क्या हमें बेचेगा? हमें रह गए जिंदा। ये महागंदी पार्टी। लोकपाल बिल सिर्फ एक ही था, अन्ना जो उठा के लाया था। अब लोकपाल कहाँ गया? कहाँ 90 मिनट का गया लोकपाल बिल? कहाँ गया लोकपाल बिल? अब कहाँ गया केजरीवाल? और जितने इसके काउंसलर, जितने MLA
जिसके पास मकान एक था, आज मैं करूँगा इंक्वायरी, 4 मकान, 2 फार्म हाउस, हम गरीब के गरीब ही रह गए। एक बोतल के पीछे 3 बोतल 4 बोतल। अरे कम से कम सरसों का तेल, आटा, खाने के लिए पेट, बिजली पानी क्या करूँगा मैं? कम से कम खाने के लिए चाहिए हमें, ये नहीं चाहिए हमें नकली बातें, झूठ। क्या कह रही हैं आप मदन? मैं ये कहना चाहती हूँ, जब हमारे यहाँ की दिल्ली से आम आदमी की सरकार बनी, उस टाइम पे हमारी बीएसपी दिल्ली में आने वाली थी। चलो केजरीवाल यहाँ से जीता, जब राज्यसभा में भेजने की बारी आई, किन लोगों को भेजा? हमारे 100% लोगों में से 85% आबादी SC ST OBC माइनॉरिटीज़ की है। दिल्ली में से कोई नहीं भेजा राज्यसभा में, उसने चलो अपने लोग भेजे। पंजाब में सरकार बनी, पंजाब में किन को भेजा? 5 लोगों को राज्यसभा में भेजा, उसमें से भी 5 लोग हमारे SC ST माइनॉरिटीज़ के नहीं थे। तो हम लोगों का वोट लेके जब राज्यसभा में वो लोग अपने लोगों को भेजेंगे, तो हमारे हक की बात कौन करेगा राज्यसभा में? हमारे लोगों के लिए कौन लड़ाई लड़ेगा? भीम आर्मी वाले भी दिल्ली में उतरे हुए हैं। भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के जो है हमारे वार्ड से खड़े हुए, 164 वार्ड से, अर्जुन कुमार नाम है उनका, वहाँ से टिकट मेरा कैंसिल हुआ है बीएसपी के पार्टी का। मेरा नॉमिनेशन का एक ही पर्चा वहाँ से भरा था, तो वो किसी कास्टिज्म की वजह से वो कैंसिल हो गया। वो भी मैं आपको मुद्दा बता दी थी, क्या मुद्दा था? जो मेरी कास्ट है, बाबा साहब की कास्ट जो है इंटरनेशनल लेवल पे ही नहीं पूरे वर्ल्ड में जानी जाती है कि महार कास्ट है। महार कास्ट से मेरा नॉमिनेशन का हुआ था। रीज़न क्या था? SC सर्टिफिकेट बना हुआ था दिल्ली का। जब वो दिल्ली सरकार ने इशू किया, जब इलेक्शन कमीशन की 36 कास्ट में वो कास्ट लिस्टेड नहीं थी, तो इन्होंने नॉमिनेशन का पर्चा उसी वक्त बोल देना चाहिए था कि कैंसिल कर दो। फिर वो कास्ट हमारी, उन्होंने बोला कि आपकी कास्ट दिल्ली में लिस्टेड नहीं है इलेक्शन कमीशन की लिस्ट में, ये महाराष्ट्र में रजिस्टर्ड है, तो आप यहाँ से इलेक्शन नहीं लड़ सकते। रेजिडेंशियल मैं यहाँ की हूँ, महाराष्ट्र की नहीं हूँ। वोटर ID कार्ड, आधार कार्ड मेरा यहाँ का है। महाराष्ट्र में मेरा इलेक्शन लड़ नहीं सकती, यहाँ के वो कास्ट लिस्टेड नहीं है, तो ये कैंडिडेट के साथ नाइंसाफ़ी है। और सेकंड बात ये कि जब वो कास्ट इंटरनेशनल लेवल पे जानी जाती है, तो इलेक्शन कमीशन की लिस्ट में क्यों नहीं है? दुनिया भर की कास्ट है उसके अंदर, जिसने कॉन्स्टिट्यूशन लिखा, जिसकी वजह से आज ये इलेक्शन, ये सभाएं हो रही है, किन की वजह से हो रही है? अगर वो अधिकार हमें नहीं देते, ये वोट का अधिकार भी इन महिलाओं को क्या किसी को पता भी नहीं कि कैसे बाबा साहब ने लड़के लिया है? हमारे यहाँ तो महिलाओं को सदा से गुलाम रखा गया है। वोट का अधिकार इनको पता है। आप अपने लोगों को जागरूक करने का भी अभियान हमारा चलता है। पूछो हमारी गीता जी से, जागरूक करने का भी अभियान है हमारा। भारतीय बौद्ध महासभा से हम लोग जुड़े हुए, जो बाबा साहब का सपना था भारत को बौद्धमय बनाने का। जो राजेंद्र पाल गौतम की कंट्रोवर्सी चली थी, ये सब केजरीवाल की साजिश के तहत चली थी, क्योंकि ये प्रोग्राम पिछले साल भी हुआ था अम्बेडकर भवन पे। जो ये 11 प्रतिज्ञाओं का चला था ना, 22 प्रतिज्ञा जो हमारी है बाबा साहब की थी, ये जो 22 प्रतिज्ञा है, ये बौद्ध धर्म को अपनाने से पहले, उस धर्म को अपनाने से पहले उस रास्ते पे चलने के एक रास्ता है कि जब तक आप 22 प्रतिज्ञाओं को नहीं अपनाओगे, बौद्ध धर्म का रास्ता आप नहीं अपना सकते। क्योंकि हमारे लोग आज भी पाखंड में बहुत दलदल तक धंसे हुए हैं, और यही कारण है हमारे लोगों की मेन गुलामी का, जो ये पाखंडवाद में फंसे हुए हैं। जब तक ये इससे नहीं निकलेंगे ना, हमारा देश कभी, कहते हैं ना, कभी इसको सोने की चिड़िया कब कहा जाता था? सम्राट अशोक के टाइम पे सोने की चिड़िया तब कहा जाता। उस टाइम पे सम्राट अशोक ने 84,000 स्तूप बनाए थे। कहाँ है हमारे देश में वो? कोई इंक्वायरी होती है? जो अभी ये मस्जिदों की खुदाई कर रहे हैं कि मस्जिदों में हमारे हिंदू धर्म के भगवान है, ये जितने भी पुराने मंदिरों की खुदाई करवा लो, नीचे बौद्ध स्थल मिलेगा। जो अयोध्या में अभी राम मंदिर बना है, मिले थे वहाँ पे पिलर बौद्ध धर्म के। आर्कियोलॉजिस्ट से खुदाई बंद करवा दी गई थी कि बंद कर दो भाई, मुद्दा उठेगा। पर भारतीय बौद्ध महासभा ने ये मुद्दा उठाया, लेकिन उसे दबा दिया गया, क्योंकि सत्ता में हमारे लोग नहीं है। मान्यवर काशीराम साहब ने भी कहा था, जब तक हमारे लोग सत्ता में नहीं आएंगे ना, हम लोगों का कुछ नहीं हो सकता। ये कॉन्स्टिट्यूशन हमें दिया इसलिए गया। आज धीरे धीरे एक एक करके संविधान के अंदर से एक एक आर्टिकल को खत्म किया जा रहा है। आरक्षण को बताइए, आप इतनी अच्छी बातें बता रही हैं, अपने लोगों से जुड़े हुए, अपने समाज से, ऐसे में जब आप कह रही हैं हमारे लोग अगर सत्ता में नहीं आएंगे या उच्च पद पे नहीं आएंगे, फिर मायावती बैकफुट पे क्यों चली गई यूपी चुनाव के अंदर? बैकफुट पे नहीं गई है, उनको दिखाया ही नहीं गया। उनकी चुनावी रैलियां देखिए कितनी हुई थी, आप सोशल मीडिया पे देखिए, फेसबुक पे देखिए, पूछिए इनसे, ये भी बताएंगे। इसका कारण क्या हो गया कि मोदी जब से आया है सबको दबा के रखा, कांग्रेस को भी, हर सरकार को। तुम्हारे चिट्ठे खोल दूंगा, चिट्ठे काहे का चिट्ठे? अगर तेरा चिट्ठा खोलूँ ना, तो जिंदगी भर कहता है मैंने शादी नहीं करी, शादी नहीं करी। अरे हम भी जानते हैं कि भैया तूने शादी करी है नहीं करी है। जितने भी इनके हैं, पहले टिकट थी कांग्रेस की 1 करोड़, 2 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़। उसके बाद फिर बीजेपी की टिकट होगी महंगी से महंगी। उसके बाद केजरीवाल ने फायदा उठाया सबका,
पूरी बहन जी पे भी आरोप, अभी 90 लाख पकड़ा गया। और 90 आपको बहन जी पे लगातार ये आरोप लगते हैं कि पैसे क्या हो गया? बहन जी पे ये आरोप लगते हैं कि वो सबसे पहले हमारी पार्टी में फ्री की टिकट दी जाती है, हमारा कोई पैसा नहीं लिया जाता हमारी टिकट का। हाँ जी। मैं सुनिए इसकी जीती जागती सबूत मैं हूँ। 1 रुपया नहीं दिया है। 164वां दक्षिणपुरी की फ्री में टिकट दी है बहन जी ने, फ्री में। अपना प्रचार करो। आपका जो इलेक्शन में पैसा लगता है देखो वो तो कैंडिडेट का लगता है, क्योंकि प्रचार में आपको पता है पैसा लगता है, क्योंकि हम जब लोगों को घर घर जाएंगे 2 पैसे लोगों को देंगे तो ही होता है प्रचार। बाकी टिकट हमारी बहुजन समाज पार्टी कभी नहीं बेचती, जो लाखों करोड़ों में रुपए में आम आदमी पार्टी की टिकट बिच रही है। हमारे इस वार्ड की टिकट 80-90 लाख में बिकी है। अच्छा ये बताइए, तो चलिए सारी बात बिल्कुल सही हो गई। आपका क्षेत्र है ये जो पूरा मदनगीर है, यहाँ पे विधायक भी आम आदमी पार्टी के हैं, काउंसलर भी। कितना काम हुआ है? कुछ काम नहीं हुआ। इससे पहले 2012 में जब यहाँ से बीएसपी की काउंसलर बनी थी सरिता बैरवा, आप किसी भी गलियों में जाके पूछ लो कि उन्होंने काम कराया था कि नहीं कराया था। फिर लोगों ने क्यों हटा दिया काम क्योंकि कराया? उस टाइम पे एक लहर चली थी ना आम आदमी पार्टी की कि भाई आम लोग आए, आम लोगों का भला करेंगे, आम जनता के लिए काम करेंगे, सब करेंगे, झूठे वादे करके लोगों का। क्योंकि देखो आपको मैं बताती हूँ 80-100% लोगों में से उनको वोट देके जिताया। यहाँ पे जितने भी लोग रहते सब SC ST OBC माइनॉरिटीज के लोग रहते हैं। झुग्गी झोपड़ियों में सारा SC का वोट है। और यही SC आपको पता है ना, जब हमें आरक्षण मिला था, आरक्षण किस बिहाफ पे मिला था? 2 वोटों का अधिकार लेके आए थे बाबा साहब। बिल्कुल, देखिए वो सारी बातें तथ्य हैं और सब तरीके से जो है पब्लिक डोमेन में है, वो बहुत काम किया है, आगे भी करे। लेकिन मैं यही कह रही हूँ कि लहर तो अभी भी है। देखिए विधानसभा जब चुनाव हुआ था तब आम आदमी पार्टी की लहर थी, अब MCD है तो बीजेपी से लोग परेशान हैं और आम आदमी पार्टी को। ऐसे में आप लग रहा है कि अपना जो कोशिश है देखो हम अपनी कोशिश तो पूरी कर ही रहे हैं। जहाँ से भी हमारे लोगों को टिकट मिली है बीएसपी पार्टी की, सब अपने पूरा 100% दे रहे हैं। बाकी वो तो अब देखो वोटर्स है कि किसको चुनते हैं, वो तो जनता दल है जो जिसको राजा बना देगी। आप लोग अपना संदेश लेके जा रहे हैं लोगों के बीच? बिल्कुल, हमारा संदेश यही है कि फ्री नहीं, रोजगार चाहिए, सत्ता और सम्मान चाहिए, ये हमारा है। टिकट बिकनी चाहिए। सबसे पहले चलो, सबसे पहले संतोष का नाम लिया और संतोष को 2 घंटे के अंदर काटा मार दिया। ये महिलाएं से इनसे ये बड़ा कुछ बोल रही थी, अभी आप पीछे मुद्दों की बात बता रही थी, क्या क्या हुआ थोड़ा बताइए लोगों के बारे में कि इस बार जो हम ये चाहते हैं इस बार ही हमारी ये वाली आ जाए, कुछ ये भी करें, इनका भी देखना। पुराने काउंसलर ने काम नहीं किया यहाँ पे? किया है मगर बेईमानी भी की है। हम चाहते हैं ये भी आए हमारे पास। हाँ, तो फ्री की महंगाई हो गई, किसी गरीब आदमी की ड्यूटी नहीं है करने। बिजली फ्री दी है, बिजली फ्री दी है। हमारे घर वाले ड्यूटी ढूंढने के लिए जाते हैं, पैसे भर के ड्यूटी लगाए जाते हैं, कुछ नहीं लगते। बहुत बहुत सीनियर सिटीजन की पेंशन का मुद्दा है। जब से केजरीवाल आए हैं उन्होंने नई पेंशन सीनियर सिटीजन की रोक रखी है। सारे बुजुर्ग लोग परेशान हैं, पेंशन खुलवाई है। बिल्कुल, देखिए ये थे बीएसपी कैंडिडेट और उनके समर्थक जो कह रहे हैं कि इस बार मदनगीर की जो लोग हैं वो आम आदमी पार्टी, बीजेपी, इन सभी से परेशान हो गए और ऐसे में बीएसपी जो है लोगों को जो है रास्ता दिखाएगी और विकास के कार्य करेगी।